हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर सभी जीव व पादप जो होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर एक क्रिया संपन्न होती है जिसे हम श्वसन की क्रिया के नाम से जानते हैं। और जो श्वसन की क्रिया होती है मुख्य रूप से यहाँ पर जो है कोशिका के अंतर्गत यहाँ पर अगर संपन्न होती है तो उसे हम कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। श्वसन की क्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो पद संपन्न होते हैं उनका जो मुख्य रूप से हिस्सा होता है वो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत यहाँ पर जो है संपन्न किया जाता है। कोशिका द्रव्य के अंतर्गत अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की यहाँ पर उपस्थिति होती है तो जो कोशिका की यहाँ पर श्वसन की क्रिया होती है वो ऑक्सी प्रकार की यहाँ पर जो है संपन्न होती है। तो ऑक्सी श्वसन यहाँ पर इसके अंतर्गत जो है संपन्न हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें मुख्य रूप से जो है यहाँ पर श्वसन की कोशिकीय श्वसन की जो क्रिया संपन्न होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है यानी कि ग्लूकोज की अगर बात कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का यहाँ पर जो है शर्करा है। और शर्करा का यहाँ पर जो है सामान्य रूप से जो है विखंडन संपन्न किया जाता है। शर्करा को यहाँ पर जो है तोड़ा जाता है तो शर्करा का यहाँ पर जो है विखंडन संपन्न किया जाता है। और विखंडन संपन्न करने के बाद में यहाँ पर जो है CO2 तथा जल की पर्याप्त मात्रा के साथ में यहाँ पर जो है ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है। ये क्रिया यहाँ पर कोशिका के अंतर्गत संपन्न होती है। और ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है यह यहाँ पर जो है जैविक ऊर्जा के रूप में यहाँ पर प्राप्त होती है। जैविक ऊर्जा का अर्थ है कि इसका जो रूप होता है वो ATP के रूप में यहाँ पर जो है ये प्राप्त होती है। जैसे कि अगर इस अभिक्रिया की हम यहाँ पर बात करें तो C6H12O6 हमारे यहाँ पर जो ग्लूकोज का एक अणु लिया जाता है जिसके अंतर्गत 6 अणु यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के लिए जाते हैं और साथ में 10 अणु जो होते हैं वो जल के यहाँ पर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है विखंडन होता है विभिन्न प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति में। और ये जो विखंडन की क्रिया संपन्न होती है इससे CO2 की मात्रा प्राप्त होती है जिसमें 6 अणु CO2 के निर्मित होते हैं। 16 अणु जो है पुनः जल यहाँ पर निर्मित हो जाता है और यहाँ पर जो है 36 से 38 ATP की मात्रा यहाँ पर प्राप्त होती है। और 36 से 38 जो ATP की यहाँ पर मात्रा प्राप्त होती है इसका अर्थ है 686 किलो कैलोरी यहाँ पर जो है ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।